Hello student, good morning to everyone. Today I study class 11 physics, units and measurement. Maybe लास्ट ही है अब, ठीक है। कुछ चीज़ें उसमें थोड़ी सी बतानी थी जिस पर 2-4-5 न्यूमेरिकल्स हैं, 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी में भी, अदर भी कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। वो है पैरालैक्स मेथड, वर्नियर कैलिपर्स पे और स्क्रू केस पे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे आज। पैरालैक्स मेथड जिस पर आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं, और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, इरर्स पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा, बहुत सारी वीडियोस उसमें देखा गया, छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको बताया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं, पैरालैक्स मेथड आखिर क्यों। किसी भी चीज को मेजरमेंट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मेजर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इस पेन को मेजर करना है, पेन की लेंथ, तो स्केल लेते हैं, यहां से यहां तक पेन की लेंथ को क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी डिस्टेंस को, ये डायरेक्ट मेथड हुआ, डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस तक हमारा लेंथ पहुंच नहीं सकते, बहुत ज्यादा दूरी तक है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट तक, वहां पर हम पहुंच नहीं सकते, तो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पैरालैक्स मेथड का यूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर पॉइंट लिए, ठीक है, यहां पर पॉइंट लें, तो अब इस पॉइंट को हम लोग क्या करें, स्टिप और इस पॉइंट से, स्टिप से उस पॉइंट को मिला करके देखें। एक आंख बंद कर लें, एक आंख बंद करके एक आंख से देखें, तो ये क्या होगा, ये यहां पर पोजीशन। लेकिन अगर इस आंख को बंद करके इस आंख से देख लें तो इसका पोजीशन क्या होता है, चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। इससे और उससे इसको मिलाते हैं, इस आंख से एक आंख से दूसरे आंख से, थोड़ी सी पोजीशन में चेंजिंग हो गई, इधर उधर हो रहा है। इसी को कहते हैं पैरालैक्स मेथड, यानी वो पोजीशन थोड़ी सी इसमें हर दोनों जगह से चेंज हो रही है, एंगल दोनों के बीच एक छोटा सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस को जब मेजर करना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे 2 पॉइंट से उसको देख करके 2 पॉइंट से उसको मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको सन के डिस्टेंस निकालना है, 2 तरह से इसको करेंगे। फर्स्ट तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सन है, ये क्या है, सन। ये सन को आपको मेजर करना है, ठीक। अब ये अर्थ है, अर्थ के कई पॉइंट से सन को हमको क्या करना होता है, मेजर करना होता है, ठीक। ये मान लेते हैं अर्थ है, अब इस सन को मेजर करना है, तो ये अर्थ पर 2 पॉइंट्स हम लोग लेते हैं। ये अर्थ बना लिया हम लोगों ने, 2 पॉइंट्स यहां पर ले लिया अर्थ के, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ए और बी ले लिए। अब इस 2 पॉइंट से हम यहां पर दूर स्थित सन को क्या करेंगे, देखेंगे। ये हुआ, ये सन, ये हुआ, यहां से दोनों पॉइंट से इस सन को हमने देखा, सन को। अब इस दोनों पॉइंट के बीच की मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस मालूम, मान लेते हैं स्मॉल डी, और यहां से ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। अब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी पर जब है ना, तो एंगल में जो चेंजिंग होगी, जो बहुत ज्यादा दूरी पर डिस्टेंस होती है तो एंगल क्या होते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे यही ऑब्जेक्ट हम लोगों ने था, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, जब यहां पर देखिए इस पॉइंट से एंगल बनाया, इतना एंगल बनाया, इस पॉइंट से एंगल बनाया, देखिए कम हो गया, इस पॉइंट से एंगल बनाया और कम हो गया, इस पॉइंट से एंगल बनाया और कम। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है एंगल विल बी स्मॉल, एंगल स्मॉल होते चले जाते हैं, छोटे। तो सन तो बहुत ज्यादा दूर है, तो फिर इसका एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। यही आपका पैरालैक्स मेथड है। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल अगर आपका थीटा है, ये डिस्टेंस स्मॉल डी है और ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, ठीक है। तो क्या जानते हैं आपको, इसी तरह से बस क्वेश्चन करना है आपको। एंगल इक्वल टू, एंगल जब बहुत स्मॉल होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है भाई, आर का पान रेडियस, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू आर का पान क्या, रेडियस। हमने एंगल मेजर कर लिया, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, आर कितना है, स्मॉल डी अपान क्या, कैपिटल डी, ठीक है। डी क्या है, कैपिटल डी इक्वल टू
डिस्टेंस ऑफ स्टार, स्टार की डिस्टेंस है। स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एट अर्थ। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हो गई, और थीटा तो जानते हैं एंगल बिटवीन देम, थीटा एंगल। तो इस तरह से ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो ये थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी। अच्छा, अब दूसरा चलिए, मान लीजिए कि आपको सन का डायमीटर निकालना है, ये सन है। अब सन का ये डायमीटर आपको निकालना है, मान लीजिए ये तब क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। अब अर्थ के, अब सन बहुत बड़ा दिखता है, इतना बड़ा तो कम से कम दिखता है ना आपको। तो अब क्या करते हैं, अर्थ के किसी एक पॉइंट से सन के किसी दो पोजीशन, एक पोजीशन ये हुआ और एक पोजीशन ये हुआ, दो पोजीशन को हम देखते हैं। सन के अर्थ के किसी एक पॉइंट से, एक पॉइंट हम लोगों ने ले लिया एबीसी के, अर्थ के किसी एक पॉइंट से सन के दो पोजीशंस को देखते हैं, और ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है। इसकी डिस्टेंस मेजर हो चुकी है, ठीक है। अब ये एंगल क्या था, थीटा। बस यही फार्मूला लगाइए, थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी। हमको डी चाहिए, तो डी इक्वल टू डी इंटू थीटा। बट थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। थीटा इन रेडियन, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए थीटा, तब जाकर के ये होगा। तो यानी पैरालैक्स मेथड मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन हायर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है, बहुत ऊंचाई पर जो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच के डिस्टेंस, जैसे माउंटेन की आपको हाइट निकालनी है, तो वो तो सिंपल आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आप 10th में पढ़े थे ना। ये देखिए, ये माउंटेन रहता था, इसके एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेते थे, फिर दूसरे पॉइंट से ये लेते थे, ये डिस्टेंस, तो यहां से ये डिस्टेंस तो मेजर है, दो पॉइंट्स के बीच लेते थे एंगल, और इनका आप क्या करते थे, कंपेयरिंग कर देते थे, माउंटेन की हाइट क्या होती थी, आ जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से हाइट हम लोग निकाल लेते थे, वो किस मेथड से, ट्रिग्नोमेट्री मेथड से। लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर जो है, जैसे मान लो सन है, कोई स्टार है, उन सब की डिस्टेंस को हमको क्या करना है, मेजर करना है। तब क्या करते हैं, ये चीजें करते हैं, और एंगल किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे, ठीक है। इसको फिर करिए, फिर अभी बताते हैं कि एंगल रेडियन में कैसे लेते हैं, किस प्रकार से उसको एंगल को रेडियन में चेंज करते हैं। चलिए देखिए, एंगल मैंने बोला कि रेडियन में होना चाहिए, इसको हम मिटाते हैं। फिर देखिए 3-4 क्वेश्चन पैरालैक्स मेथड पर है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी था कि पैरालैक्स मेथड क्या होता है, ये आप जानिए, ठीक है। तो चलते हैं रेडियन में। एंगल की यूनिट जो होती है, रेडियन हमेशा लेते हैं, आप डिग्री लेते थे, लेकिन अब आपको क्या जानना है, रेडियन जानना जरूरी है। मैथ में आपको बताया जाएगा, फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन मतलब क्या, पाई, जैसे हम नहीं कहते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई एंगल, ठीक है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। तो पाई रेडियन मतलब हो गया क्या, 180 डिग्री। एकदम सिंपल, ध्यान से देखते जाइए, मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूं। 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई अपान 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितना, पाई अपान 180 रेडियन। अगर इसको आपको सॉल्व करना हो तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहां पर 180 नहीं रखेंगे, अब 1 कितना 3.14 या 22/7, और इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा, मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं 1.745 इंटू 10 के, आपको डिवाइड न करना पड़े इसलिए मैं करके लिख रहा हूं। 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 इंटू 10 के पावर माइनस 2 रेडियन, इसकी वैल्यू हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि वो, और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस के है ना, तो 1 डिग्री भी एंगल नहीं बन पाता है। 1 मिनट का, 1 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, इतना एंगल बनता है, बहुत कम, ठीक है। तो इसको और पार्ट्स में बांटते हैं। 1 डिग्री में होता है क्या, 60 मिनट। 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, यानी 1 मिनट में हो जाएगा, 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री अपन 60, और 1 डिग्री को कितना, पाई अपन 180 मल्टीप्लाई 60, यही हो जाएगा, पाई अपन 180। रेडियन में क्या आ गया, ये किस में आ गया, रेडियन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिख दें हम, चलो देखिए,
2.91 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन। इसकी वैल्यू हो जाएगी, या तो यही रखकर सॉल्व कर डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ये रखेंगे 2.91 इंटू 10 के पावर -4 रेडियन। ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कि एंगल सेकेंड में दिया हो तो फिर तो और दिक्कत है भाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड को ऐसे 2 लाइन लिखते हैं और इस पर 1 लाइन, तो 1 मिनट इक्वल टू हो गया 60 सेकेंड। तब 1 सेकेंड बराबर क्या होगा, पाई अपन 180 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, यही होगा ना। ठीक है, 3600 से डिवाइड, तो ये चीज हो गया। अब चलिए ये कितना हो जाएगा, 2.91 इंटू 10 के पावर -4 ये आया ही था, और 60 से इसमें फिर क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, फिर 2 पावर बढ़ जाएगा, 4.85 इंटू 10 के पावर कितना, -6 रेडियन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अभी याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेडियन में जब तक नहीं चेंज करेंगे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रेडियन में करना पड़ेगा। तो इसको फिलहाल नोट करिए, दोनों उस चीज को नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पैरेलल मेथड पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन आप करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, हलवा क्वेश्चन। ठीक है, याद रहेगा ये। ठीक है, इसको एकदम आप नोट करिए, याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ स्टार इफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन अर्थ, कितना, कोई भी ले लेते हैं, 1.276 इंटू 10 के पावर 7। ठीक है, टू ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज 1.276 इंटू 10 टू द पावर क्या, 7 मीटर, एंड एंगल इज 1 डिग्री 54 मिनट। ठीक है, यानी ये बहुत दूर जो डिस्टेंस है ए और बी, इनके बीच 1.276 इंटू 10 के पावर 7 मीटर का डिस्टेंस है, और ये जो एंगल बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट का एंगल बन रहा है इस पॉइंट सी का। इस पॉइंट सी के डिस्टेंस आपको क्या करनी है, निकालनी है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल जी, दोनों तो डिस्टेंस सेम ही होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी पर है। चलो अब क्या करते हैं, सोल्यूशन इसका करना शुरू करते हैं। क्या गिवन है भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी स्मॉल डी गिवन है, कितना है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। एंगल मालूम है 1 डिग्री 54 मिनट, किसी एक में चेंज करना पड़ेगा, 60 प्लस 54, 114 मिनट। कितना हो गया, 114 मिनट, 114 मिनट हो गया। चलिए फार्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू डी अपन डी, तो डी इक्वल टू डी अपन थीटा। ठीक है, डी कितना, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 अपन थीटा। ये देखिए 114 मल्टीप्लाई कितना था जी, पाई अपन 180 अपन 60, यही था, पाई अपन 180 मल्टीप्लाई 60, डिवाइड करने पर कितना आया था, इसीलिए छोड़े थे इसको यहाँ पे 2.91 इंटू 10 के पावर -4। तो रख लें यहाँ पे 114 मल्टीप्लाई 2.91 इंटू 10 के पावर -4, ये हो गया 1.276
114 मल्टीप्लाई 2.91 इंटू 1000। ठीक है, ये देखिए 10 के पावर -4 ऊपर गया, 10 के पावर कितना हो गया भाई 11, 7 4 कितना हो गया 10 के पावर 11। अब डिवाइड करने आएगा, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 3.84 इंटू 10 के पावर कितना 8 मीटर आंसर होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे ही। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्टार find the distance of star if distance between two observation point is चेंज कर लो थोड़ा सा, क्या चेंज करना, 1.745 इंटू 10 के पावर 6 मीटर एंड एंगल बिटवीन देम 1 डिग्री, और आसानी कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही होगा, क्या हो जाएगा 1.10 के पावर 6 मीटर 1 डिग्री इक्वल टू कितना पाई अपान 180, यानी कितना था 1.745 इंटू 10 के पावर -2 रेडियन। क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल डी चाहिए आपको, तो कैपिटल डी हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल डी कितना 1.745 इंटू 10 के पावर 6 अपान 1.745 इंटू 10 के पावर -2, इससे क्या हो गया कैंसिल, 10 के पावर 8 मीटर। आसान हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस कोई भी रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने दिए हुए एनसीईआरटी में। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे, हम देंगे अभी करने के लिए आपको। ठीक है, कर लीजिए।